हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे महिला सुपरवाइज़र में जो हमारा मैनेजमेंट है उसमें पंचवर्षीय योजना है ना, 5 ईयर प्लान। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना कोई देरी किए। तो पंचवर्षीय योजना, एम वेस्वेसरिया ने एक बुक लिखी कब? 1934 में। कौन सी? द प्लांटेड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, है ना। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें 1938 में नेहरू जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसको योजना समिति कहते हैं, है ना। योजना समिति बनी कब? 1938 में नेहरू जी की अध्यक्षता में। फिर 1944 में 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान बनाया था। दलाल स्ट्रीट को सही तरीके से कार्य करवाने की सिफारिश की थी। ठीक है, दलाल स्ट्रीट क्या होती है? जो अंश होते हैं जिनको हम शेयर कहते हैं, उनको खरीदा एवं बेचा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? दलाल स्ट्रीट। तो इसी में कार्य करवाने की सिफारिश कब? 1944 में की थी, है ना। 8 बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। फिर आता है श्रीमंत नारायण ने गांधीवादी योजना ग्रामीण विकास और ग्रामीण रोजगार के लिए स्टार्ट की थी। 1945 में एम.एन. राय जन योजना चालू हुई। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना बनाई 1950 में। 1946 में के.सी. त्यागी जी की अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिश की गई। कौन सी समिति? इस समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 में। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी समिति की सिफारिश पर 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। कब? 6 अगस्त 1952 में। फिर पंचवर्षीय योजना को लागू करवाना किसका काम था? इसका परिषद का। इसमें सभी योजना आयोग के सदस्यों, मुख्यमंत्रियों तथा राज्यपालों को शामिल किया गया। भारत एवं चीन दोनों पंचवर्षीय योजना का पालन करती हैं। ठीक है, जो भारत और चीन हैं दोनों क्या है? पंचवर्षीय योजना का पालन करती हैं। तो हमारी यहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना है। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो भारत है उसमें सन बाई सन जो है हमारे प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो 1947 से 1964 तक कौन रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1964 में श्री गुलजारी लाल नंदा 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, फिर आते हैं 1964 से 1966 तक श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना। और 1966 में श्री गुलजारी लाल नंदा को फिर 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके बाद आते हैं 1966 से 1977 तक कौन रहा? श्रीमती इंदिरा गांधी जी रहीं। 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई जी थे, है ना। फिर 1979 से 1980 तक चौधरी चरण सिंह थे, है ना, 1 साल के लिए। फिर 1980 से 1984 तक इंदिरा गांधी फिर आ गई। 66 से 77 तक इंदिरा गांधी थी। फिर 80 से 84 में भी इंदिरा गांधी। फिर 1984 से 1989 में राजीव गांधी थे। 1989 से 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। 1990 से 1991 में चंद्रशेखर थे। 1991 से 1996 में पी.वी. नरसिम्हा राव थे। फिर 16 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी थे इधर पे। फिर 1996 से 1997 में देवी गौड़ा जी थी, है ना। फिर 1997 से 1998 तक इंद्र कुमार गुजराल थे। 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 2004 से 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और 2014 से आज तक नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। 2014 से आज तक कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर यहाँ देख लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन से प्रधानमंत्री थे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1956 से 1961 तक थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक थी, उसमें 3 प्रधानमंत्री थे। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री। फिर योजना अवकाश आया, है ना, 1966 से 1969 तक। इसमें योजना अवकाश में कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। फिर आई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक, इसमें इंदिरा गांधी थी। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक, इसमें कौन थी? इंदिरा गांधी। अनवरत योजना आई जिसमें मुरारजी भाई देसाई और चौधरी चरण सिंह थे। फिर आई छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 तक, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। सातवीं में राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप से कब तक थी? 1985 से 1992 तक। फिर आती है सातवीं 1990 से 1992 तक, है ना। इसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, चंद्रशेखर थे और पीवी नरसिम्हा राव थे। फिर आती है आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी 16 दिन के लिए बने थे और देवी गौड़ा जी 2 साल के लिए बने थे। फिर नौवीं पंचवर्षीय योजना में 1997 से 2022 तक थी ये योजना। 9वीं जो पंचवर्षीय योजना है 2002 तक थी, है ना, जिसमें श्री इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी थे। फिर आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और 12वीं जो है 2012 से 2017 तक जो थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। तो ये हो गई हमारी 12 पंचवर्षीय योजना। अब हम इनको विस्तार से देखेंगे एक एक करके। तो हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 तक चली। इसके प्रमुख केंद्र बिंदु जो थे कृषि एवं सिंचाई थे। यह हैरोल्ड डॉमर विकास मॉडल पर आधारित है। इसे के.एन. राज द्वारा ड्रॉप्ट किया गया था, है ना। 5 प्रमुख तकनीकी संस्थान आईआईटी की स्थापना की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, है ना, आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की स्थापना की गई। यह विद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है, विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। कौन? यूजीसी। फिर आते हैं भांगड़ नागर, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी महत्वपूर्ण परियोजना की स्थापना कब की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना में। इसका लक्ष्य 2.1% रखा गया था और हासिल हमें हुआ था 3.6%। ठीक है, तो ये लक्ष्य भी याद रखिएगा। अब आती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक चली? 1956 से 1961 तक। औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी। पीसी महालनोबिस एवं नेहरू मॉडल पर आधारित है। पीसी यानी कि प्रकाश चंद्र, है ना। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन 1956 में उद्योग से संबंधित नीतियां बनाई गईं। लौह इस्पात संयंत्र खोले गए। जर्मनी की मदद से राउरकेला खोला गया, है ना। राउरकेला में खोला गया था क्या? लौह इस्पात। जर्मनी की मदद से राउरकेला में खोला गया। सोवियत संघ भिलाई में है। ब्रिटेन दुर्गापुर में है। ब्रिटेन दुर्गापुर। फिर 1958 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। चिरंजीव लोकोमोटिव इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री तैयार की गई। कोयला उत्पादन पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया। इसका लक्ष्य रखा गया था 4.50% और हासिल हुआ था 4.27%। ठीक है। फिर आती है तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक की थी? 1961 से 1966 तक। ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 तक थी।
इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया था। इसे सुखमय चक्रवर्ती मॉडल भी कहते हैं। किसको? तृतीय पंचवर्षीय योजना को महान लोविस मॉडल भी इसको बोला जाता है। यूटीआई 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लाया गया। फिर 1964 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंकिंग, है ना, IDBI लॉन्च किया गया। प्राइमरी स्कूल अधिक बनाए गए थे। पंचायती चुनाव को महत्व दिया गया था। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। बोकोरो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। कृषि मूल्य लागत उद्योग की स्थापना, यानी कि फसल को उचित मूल्य दिलाने के लिए यह योजना लाई गई थी। और इसकी असफलता के कारण क्या थे? मतलब कि ये असफल हो गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना, है ना। इसकी असफलता के कारण थे भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखा। इन सब के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी असफल हो गई थी। लक्ष्य रखे थे 5.6% का और हासिल हुआ था 2.4% का। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद आता है योजना अवकाश, है ना। योजना अवकाश घोषित कर दिया गया था क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय जो योजना थी वो असफल हो गई थी। तो ये था 1966 से 1969 तक। नवीन कृषि नीति पर अधिक ध्यान दिया गया था। अधिक उर्वरकता वाले बीज, है ना, HYV सीड्स, यानी हाई एल्डेड वेनेक्सी सीड, है ना। पंजाब में गेहूं उत्पादकता पर अधिक ध्यान दिया गया। फिर आती है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ये 1969 से 1974 तक थी। यह गार्डिल फॉर्मूला पर आधारित है। सर्वाधिक ध्यान आत्मनिर्भर भारत पर दिया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। सामाजिक न्याय को अधिक महत्व दिया गया। इसरो की स्थापना की गई। ठीक है। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध जिससे बांग्लादेश अलग हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी इसमें, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। और लक्ष्य जो है 5.7 का रखा गया था और हासिल कितना हुआ था? 3.7%। फिर आती है पंचम पंचवर्षीय योजना। 1974 से 1978 तक की है ये। यह योजना सिर्फ 4 वर्ष तक के लिए थी। DP धर मॉडल पर आधारित थी। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय हाईवे का सिस्टम लागू किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम चलाए गए। काम के बदले अनाज दिया गया। 20 सूत्री प्रोग्राम लागू किया गया। कब? पंचम पंचवर्षीय योजना में। लक्ष्य था 4.4% का और हासिल हुआ था 8%, है ना। फिर आई अनवरत योजना। अनवरत योजना 1978 से 1980 की है। इंदिरा गांधी जी की सरकार को गिरा दिया गया था। जनता दल नई राजनीतिक पार्टी का शासन प्रारंभ हुआ था। चौधरी चरण सिंह मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे। 3 प्रकार की योजनाओं पर कार्य किया गया था। कौन कौन सी? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन योजना। यह गुरनाल मॉडल पर आधारित था। इसे DT लकड़वाला ने प्रारंभ किया था, है ना। ये थी हमारी अनवरत योजना। फिर आती है छठी पंचवर्षीय योजना। ये 1980 से 1985 तक थी और अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया था। इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये 1982 में लाया गया था। 1982 में EXIM बैंक, आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी, है ना। एक्सप्लांट इम्पोर्ट बैंक की। शिवरागमन समिति आयोजित की गई।
और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि पूर्ण रूप से गांव का विकास करना, ये लॉन्च किया गया। ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण प्रोग्राम दिए गए, है ना। गरीबी की परिभाषा बताई गई। 2100 कैलोरी शहरी और 2400 कैलोरी का ग्रामीण को दिया गया। फिर राशन की दुकान बंद कर दी गई थी, किसमें, छठी पंचवर्षीय योजना में। इसका लक्ष्य था 5.2 का और हासिल हुआ था 5.7। फिर आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना। स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी 1986 में। SEBI यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई। जवाहर रोजगार योजना लाई गई। अन्य कार्य एवं उत्पाद का नारा दिया गया। लक्ष्य 5.0% था, हासिल हुआ 6.1%। ठीक है। फिर आती है वार्षिक योजना 1990 से 1992 तक। GDP यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, एक वर्ष के दौरान देश में विभिन्न स्रोतों से कितनी आय हुई है ना। GDP। देश में बंद अर्थव्यवस्था थी, विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। 1991 में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, खुली अर्थव्यवस्था की इन्होंने। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है सभी तरह के लाइसेंस हटा दिए गए थे। निजीकरण यानी सरकारी कंपनियों के काम को निजी कंपनियों के हाथों सौंपना, ये निजीकरण था। और वैश्वीकरण यानी कि एक देश की कंपनियां पूरे देश में तथा दूसरे देश की कंपनियां अन्य देशों में कार्य कर सकती हैं। ये खुली अर्थव्यवस्था इन्होंने लागू की थी 1991 में। फिर आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। विश्व व्यापार संगठन WTO संगठन का सदस्य 1995 में, और जॉन W मूलर मॉडल पर आधारित है ये। मानव संसाधन विकास पर कार्य किया गया। विकेंद्रीकरण के माध्यम से ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका को शामिल करना। रोजगार आश्वासन योजना पर कार्य किया गया। मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई 1995 में। राष्ट्रीय बाल कोष नेशनल वुमन फंड की स्थापना की गई 1993 में। लक्ष्य था इसका 5.6 का और हासिल हुआ था 6.8%। ठीक है। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना में कहाँ से कहाँ तक थी, 1997 से 2002 तक। हाँ सॉरी, ये 50वीं वर्षगांठ आज़ादी की है। कारगिल युद्ध हुआ था। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वराज योजना लागू की गई। सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया 1-2 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना भी लागू की गई थी, कब, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2002 से 2007 तक थी। सारी प्रदूषित नदियों को स्वच्छ बनाना इसका उद्देश्य था। लैंगिक अनुपात कम करना था। नरेगा को प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को 100 दिन का कार्य मिलेगा, है ना। RT एक्ट 2005 प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, 2007 से ये 2012 तक थी। उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना, दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना, साक्षरता को बहुत अधिक महत्व दिया गया। 7 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए साक्षर लक्ष्य 80% रखा गया। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सभी सरकारी नौकरियों में दिया गया। सभी गांवों तक दूरभाष की व्यवस्था की गई। स्वच्छ पेयजल 2009 में लाया गया, है ना। RT अधिनियम 2009 में लागू किया गया था और लाया गया 2009 में था और लागू 2010 में किया गया था। इसका लक्ष्य था 9% और हासिल हुआ था 8%, किसमें, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2012 से 2017 तक था इसका। और सभी गांवों में बिजली की आपूर्ति को बढ़ाना। शिशु मृत्यु दर
कम करना, मातृ मृत्यु दर कम करना, कुपोषण कम करना, गरीबी कम करना, ये सब 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। लक्ष्य इसमें 8% रखा गया था। फिर आया नीति आयोग, है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आया नीति आयोग। ये 1 जनवरी 2015 में लागू हुआ। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यह एक प्रबुद्ध मॉडल है ना। जुलाइल ट्रंक 41 विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ज़्यादा महत्व दिया गया। इसमें 3 वर्ष में अल्पकालीन, 7 वर्ष में मध्यकालीन और 15 वर्ष में दीर्घकालीन दृष्टिपत्र दिया गया। निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता को बढ़ावा दिया गया, है ना। इसके 7 स्तंभ थे। प्रो पीपल यानी लोगों के लिए, जनता के लिए कार्य करना। प्रोएक्टिव यानी समय से पहले, कार्य से पहले ही उसे तैयार करना। भागीदारी, है ना, पार्टिसिपेटिव, सभी प्रबुद्ध जनों को भागीदार करना। समानता, इक्वालिटी, सभी को समान दृष्टि से देखना। पारदर्शिता, समावेशी, है ना, सभी को सम्मिलित करना। सशक्तिकरण, युवाओं, महिलाओं और कौशल देखकर सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ये शब्द थे, है ना। फिर आते हैं नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग क्या होता है? रूस के विदेशी मॉडल पर आधारित था। और नीति आयोग जो था 5 महापुरुषों की शिक्षा पर आधारित था। राज्य सरकार अधीनस्थ थी, इसमें राज्य सरकार सहायक है। योजना आयोग में इसमें केंद्र सरकार की भूमिका थी। नीति आयोग में इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार, निजी क्षेत्र आदि सम्मिलित हैं। फिर आते हैं, यह संघवाद का विरोधी था, यह संघवाद का पक्षधर था। कौन? नीति आयोग। यहाँ हमारा पंचवर्षीय योजनाएं ख़त्म होती हैं। चलिए आगे हम थोड़े से इसके MCQs लगा लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, राजनीतिक स्थिरता। तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है आर्थिक विकास। ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पक्ष करने वाला था? कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत या सोवियत संघ? तो क्या था? चीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे? सबसे पहले किसने पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पंचवर्षीय योजना को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा संगठन जिम्मेदार है? भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, भारतीय आर्थिक संघ या वित्त मंत्रित्व, है ना। तो इसका आंसर आपको देना है कि कौन सा संगठन पंचवर्षीय योजना को तैयार और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किस वर्ष शुरू की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना? तो अभी देखे हमने 1951 में। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन पर केंद्रित है? कौन सी पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना था? कौन सी पंचवर्षीय योजना का था? 3री पंचवर्षीय योजना का। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्य वृद्धि दर लगभग थी। 5वीं की कितनी दर वृद्धि थी? 8% थी, है ना। अगला है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है? कौन सी संस्था है जिन्होंने पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दी थी? सांसद, राष्ट्रीय विकास परिषद, भारत के राष्ट्रपति या योजना आयोग? तो इसका आंसर भी आपको देना है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग में किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारत के योजना आयोग का स्थान दिया गया? नीति आयोग ने किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारत को योजना आयोग के स्थान पर दिया गया? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं? तो इसका आंसर आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई?
किसको प्राथमिकता दी गई है? कृषि एवं ग्रामीण विकास को, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल या पर्यटन? तो क्या आ जाएगा? ए नंबर्स। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो किस में हुआ है? चौथी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन क्लब कार्यक्रम की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? डेयरी उत्पादन बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन क्लब। तो इसका आंसर भी आप दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना से भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई? 8वीं से। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज्य किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू की गई? तो इसका आंसर भी आप दीजिएगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? न्यायिक सुधारों को लागू करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना ने राज्यों के बीच धन आवंटन के लिए गार्डलिक फार्मूला की धारणा पेश की? तो किसने? चौथी ने। फिर क्या है, महान लोविस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था? तो किससे था? द्वितीय से था, चतुर्थ से था, 5वीं से था, 9वीं से था? तो इसका आंसर आप दीजिएगा। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को प्राप्त करना था? 11वीं। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू किया गया था? 9वीं। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना सेवा क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी? सेवा क्षेत्र के विकास पर कौन सी पंचवर्षीय योजना केंद्रित थी? इसका आंसर आप दीजिएगा। फिर किस भारतीय प्रधानमंत्री में नए पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में सभी के लिए आवास कार्यक्रम शुरू किए? किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का। एक रोलिंग योजना में प्रत्येक नियोजन चक्र के लिए विशिष्ट समय सीमा क्या है? तो इसका आंसर आप दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।